हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सीए इंटर ऑडिट जनवरी 26 के अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पे आपका टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये टॉपिक वाइज वेटेज कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना है, लेकिन जो आपके लास्ट टाइम के रिविजन रहेंगे, जो फाइनल रिविजन रहेगा, उसमें आपका जो टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है या वन ऑफ द हाईएस्ट है, उसका रिवीजन आपको अच्छे से करना है। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इसमें सब कंटेंट है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसका अच्छे से आपको रिवीजन करना है। तो इसलिए ये टॉपिक वाइज वेटेज कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो कि SA 200 कवर करता है, वो आपका 4 to 6% का वेटेज कवर करता है। अब ये 4 to 6% स्टूडेंट 118 यानी जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसको भी इंक्लूड करने के बाद ये 118 नंबर के हिसाब से वेटेज है। तो 4 से 6% तक का वेटेज चैप्टर नंबर 1 कवर करता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम। ये आपका जो SA 300 कवर करता है, ये 8 to 12% का वेटेज कवर करता है। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जिसमें कि SA 315, SA 320 और SA 330 कवर होता है। तो ये आपका 8 to 12% का वेटेज कवर करता है। अब यही जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेटेज कवर करना। अब देखिए इस वाले चैप्टर के कंपैरिजन में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का वेटेज बिल्कुल सेम है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम, बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो उसको आप आराम से 8 से 12% तक का वेटेज कवर कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा लेंथी है और इसमें भी एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। SA 315 और SA 320 जो है वो तो फुल फ्लेज आपको अच्छे से कवर करना है, लेकिन SA 330 का केवल ओवरव्यू पार्ट देखना है, यानी जितना केवल स्टडी मटेरियल में कवर किया हुआ है उतना देखना है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा इसके पर फोकस करने की नीड नहीं है। तो ये जो चैप्टर है 8 से 12% तक का वेटेज कवर करता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑडिट एविडेंस चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर नंबर 6। अब ये दोनों टॉपिक मिला के आपके 12 से 18% तक का वेटेज कवर करते हैं। अब ये देखिए थोड़े से लेंथी टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। अब इसमें SA 500 की सीरीज भी कवर हो जाएगी, SA 610 भी आ जाएगा और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में SA 230 आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हाईएस्ट जो वेटेज रहता है वो चैप्टर नंबर 5 का रहता है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रहेगा 12 से 20% तक का, ये चैप्टर नंबर 5 है। अब स्टूडेंट क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, छोड़ देते हैं। इसको छोड़िएगा बिल्कुल भी मत, छोटे छोटे टुकड़ों में करके रिवाइज कीजिएगा। अब क्योंकि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट्स स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं वही आपको लर्न करके लिखने हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं लेकिन पॉइंटर्स आपको वही यूज करने हैं। अपनी मन मर्जी से बना के लिख के आएंगे तो फिर बिल्कुल भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हमने हमारे ही चैनल पे इसका रिवीजन वीडियो अलग अलग टॉपिक वाइज दे रखा है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं और इसको स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यह हाईएस्ट वेटेज कवर करता है 12 से 20% तक का टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, कंप्लीशन एंड रिव्यू, जिसमें कि SA 260 अगेन ओवरव्यू वाला पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। SA 265 अगेन ओवरव्यू वाला पार्ट। अब ओवरव्यू का मतलब होता है जितना स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है केवल उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा इन डेप्थ आपको इसमें नहीं पढ़ना है। सीए इंटर लेवल के अकॉर्डिंग जितना स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है केवल उतना कवर करना है। तो ये तीनों ही ऐसे आपका ओवरव्यू वाला पार्ट कवर करेंगे। और ये वाला जो चैप्टर 7 है ये आपका 8 से 12% तक का वेटेज कवर करेगा। इसके अलावा सब्सिक्वेंट इवेंट आप अच्छे से कीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। गोइंग कंसर्न, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एक तो बोलने वाली इसमें बात है कि कारो तो आपको स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 100% है कि आपको जैसे बता दिया कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो कारो तो आप इसको करिएगा ही करिएगा। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 8 है ये आपके 8 से 12% तक का वेटेज कवर करते हैं। जो SA 700 है, 701 और ये 700 की सीरीज, SA 299 छोटा सा बिल्कुल स्टैंडर्ड्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 का वेटेज हो गया। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 9, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ये सब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट कवर हो जाएंगे। और ऑडिट ऑफ बैंक यानी चैप्टर नंबर 10 आ जाएगा। तो 9 और 10 जो चैप्टर आपके मिलके आएंगे 12 से 18% तक का वेटेज है। अगेन चैप्टर नंबर 9 और 10 बहुत ही वास्ट है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट, इथिक्स एंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगेन बिल्कुल भी छोड़ने लायक टॉपिक नहीं है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है और उसको आराम से आप देखिए कितना हाईएस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा वेटेज है। 8 से 10, हाईएस्ट तो नहीं है लेकिन 8 से 10% तक का वेटेज कवर कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है, तो इजीली आप 8 से 10%
आप इसमें कवर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसीलिए आपको ये देखना कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, तो रिवीजन के टाइम पे आप उन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम रिवीजन पे हम इजी चैप्टर्स को रिवाइज ही नहीं करते हैं, ये सोच के कि ये तो इजी है हम कवर कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि काश इसके ऊपर लास्ट टाइम हम रिविजन कर लेते तो हमें वो पॉइंटर्स अच्छे से याद हो जाते और हम लिख पाते। तो ये चीजें हैं कि जो ईजी हैं और जो अच्छा वेटेज है, तो ईजी टॉपिक्स का और जिनका अच्छा वेटेज है उसको सबसे पहले आप लीजिए और उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि उन चैप्टर्स में से, उन टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आता है तो उसको तो आप आंख बंद करके अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे से में स्कोर कर सकें। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 है, 9 है, जो लेंदी चैप्टर्स हैं उनको आप आराम से बाद में रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि वो क्या होता है उसमें थोड़े से लेंदी है तो उसमें टाइम भी लगता है। तो एक बार तो आपकी इजी टॉपिक कवर किए हुए होंगे तो आप निश्चिंत होंगे कि हाँ इसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप वेल प्रिपेयर हैं कि आपकी 40 मार्क्स तो क्रॉस हो ही जाएंगे। बाकी के आगे के नंबर के लिए आप जो चैप्टर नंबर 9, 10, 3, 4 जो लेंदी टॉपिक्स हैं आप उसको कवर कीजिए और अपना एग्रीगेट ऊपर 60 प्लस के ऊपर आप लेके जाने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, इजी टॉपिक्स कर लीजिए आराम से, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है उसको कवर कर लीजिए और उसके बाद के टॉपिक्स आप उस हिसाब से रिवाइज कीजिए। तो आई होप आपके लिए ये वेटेज बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।